डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के सेकंड ट्रेलर में हमें फाइनली रिंत्रा का एक क्लियर लुक मिला। हालांकि इससे पहले जो ट्रेलर आया था उसमें हमें रिंत्रा 1 सेकंड से भी कम टाइम के लिए दिखाया गया था, लेकिन मैंने उस वक्त भी उस ट्रेलर का ब्रेक डाउन किया था एंड उसमें भी इस कैरेक्टर को मेंशन किया था। एंड अभी सेकंड ट्रेलर में हमें ये क्लियरली दिखा है। सो इससे अच्छा और कोई भी टाइम नहीं हो सकता इस कैरेक्टर की ऑरिजिन स्टोरी को जानने के लिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर होस्ट मिस्टर राजपूत एंड यू आर वाचिंग कॉमिक राजपूत। सो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऑरिजिन स्टोरी ऑफ रिंत्रा, जो कि एक मिस्टिकल बीइंग है एंड ये एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉमिक से। सो आइए आज इसे जानते हैं करीब से। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप मार्वल के मीम्स देखना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर स्ट्रेंज से, जो कि एक डायमेंशनल मॉन्स्टर के साथ लड़ रहे थे जिसका नाम है खात। एंड खात कोई भी इंडिविजुअल नहीं है बल्कि इनकी पूरी की पूरी प्रजाति को खात्स कहा जाता है। एंड ये बहुत ही डेडली एंड डेंजरस मॉन्स्टर होते हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज ने बड़ी मुश्किल से इस खात को हराया था, बट अफसोस इस लड़ाई में डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन बुरी तरह से फट जाता है। तो फाइट के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पावर्स के साथ क्लॉक ऑफ लेविटेशन को रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक का क्लॉक के ऊपर कोई भी असर नहीं होता एंड वो बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता। एंड इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एक प्लेनेट पे जाता है जिसका नाम था आरवॉल। एंड आरवॉल में रहता था एनीथार्मोन, जो कि मिस्टिकल क्लॉथ्स को स्टिच करने में माहिर था। एंड उसकी यही स्पेशलिटी थी कि वो किसी भी मिस्टिकल एंड मैजिकल क्लॉथ को सी सकता था। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज फिर उसके घर जाते हैं अपना क्लॉक ऑफ लेविटेशन लेकर उसे ठीक करने के लिए। एंड एनीथार्मोन से मिलने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बताते हैं कि एक लड़ाई के दौरान उनका क्लॉक ऑफ लेविटेशन बुरी तरह से फट चुका है, तो क्या वो इसे ठीक कर सकते हैं। तो एनीथार्मोन उस क्लॉक को देख के बोलता है कि वो इस क्लॉक के बारे में जानता है एंड उसने पहले भी एक बार इसे ठीक किया था। एंड एनीथार्मोन बात कर रहा था एशियन 1 की। एंड फिर एनीथार्मोन बोलता है कि वो इसे बिल्कुल ठीक कर देगा पहले के जैसे। एंड इसके बाद वो क्लॉक की मदद से डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके होम प्लैनेट में पहुंचा देते हैं। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज के जाने के बाद एनीथार्मोन क्लॉक ऑफ लेविटेशन को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। एंड फिर वो अपने असिस्टेंट को आवाज लगाते हैं जो कि था रिंत्रा। एंड रिंत्रा भी एनीथार्मोन की तरह ही मैजिकल क्लॉथ्स को सीने का काम करता था। एंड फिर एनीथार्मोन रिंत्रा को बोलते हैं कि वो इस क्लॉक ऑफ लेविटेशन को वापस डॉक्टर स्ट्रेंज को दे के आए प्लैनेट अर्थ के ऊपर। एंड वही दूसरी तरफ प्लैनेट अर्थ को इन्वेड करने की प्लानिंग कर रहा था उर्थोना नाम का एक डार्क मैजिकल बीइंग, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज के डायमेंशन का एक सॉर्सर सुप्रीम था। एंड वो प्लैनेट अर्थ के ऊपर डॉक्टर स्ट्रेंज को मारकर प्लैनेट अर्थ का भी सॉर्सर सुप्रीम बनना चाहता था। एंड इसलिए वो अपने प्लैनेट के एक चैंपियन को भेजता है डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने के लिए। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड उस चैंपियन के बीच एक फाइट होती है जिसमें कि वो चैंपियन भारी पड़ता है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज को बुरी तरह से फिजिकली डैमेज कर देता है। एंड इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म को पोजेस करते हैं एंड अपनी 2 पार्टनर्स मॉर्गाना ब्लेसिंग एंड सारा वुल्फ को पोजेस कर लेते हैं अपनी एस्ट्रल फॉर्म से एंड उस चैंपियन का सामना करते हैं। एंड तभी वहां पर आता है रिंत्रा, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लॉक ऑफ लेविटेशन वापस करने आया था, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज को उनकी एस्ट्रल फॉर्म में देख के वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है। एंड इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज रिंत्रा को पूछते हैं कि क्या वो उसकी बॉडी को पोजेस कर सकते हैं ताकि वो इस मॉन्स्टर को हरा पाए, जिस पे रिंत्रा एग्री कर देता है। एंड इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज रिंत्रा की बॉडी को पोजेस कर लेते हैं एंड क्लॉक ऑफ लेविटेशन पहन के वो उस चैंपियन को हरा देते हैं। बट बाद में हमें पता चलता है कि ये सब एक चाल थी उर्थोना की। एक्चुअली में इस फाइट के दौरान ही उर्थोना ने वोंग एंड टोपाज को बंदी बना लिया था एंड इसी के साथ साथ उसने पूरे के पूरे सैमट्रंग को भी मैजिक के साथ अपने डायमेंशन में बुला लिया था एंड उसी के साथ उसके अंदर सभी की सभी मिस्टिकल चीज़ों को भी। एंड इस तरह उसके पास बुक ऑफ सिन भी आ जाती है जिसे डार्क मैजिशियंस द डार्क होल्ड के नाम से बुलाते हैं। एंड इसके बाद रिंत्रा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज दोनों मिस्टर फैंटास्टिक के पास जाते हैं एक स्पेसशिप लेने के लिए। एंड उस स्पेसशिप में बैठ के वो उर्थोना के होम प्लैनेट पर जाते हैं एंड वहां जाकर उसके साथ फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। एंड इसी फाइट के दौरान हमें पता चलता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी, जो कि अब पूरी तरह से हील हो चुकी है, उसमें अभी रिंत्रा की सोल है जो कि सभी की सभी मिस्टिकल चीज़ों को समेट रही है। एंड इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि रिंत्रा की बॉडी में थे, वो वहां पर सभी के सभी मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये कहते हुए कि वो इन सभी चीज़ों को उर्थोना के हाथ नहीं लगने देंगे। एंड जहां तक बात रही इन चीज़ों को वापस हासिल करने की, तो वो आई ऑफ इगामोटो से वो इन सभी चीज़ों को पहले जैसे हासिल कर लेंगे। बट वहां पर डार्क होल्ड बुक भी थी जिसे कि डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। तो इसीलिए उर्थोना वो डार्क होल्ड बुक को लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन उर्थोना को सेफ प्लेस पर पहुंचाने के बाद वो डार्क होल्ड बुक वहां से गायब हो जाती है। एंड इधर दूसरी तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज भी अपने सेंट्रम को सेफली प्लैनेट अर्थ के ऊपर वापस ले आते हैं। एंड इसके बाद रिंत्रा
डॉक्टर स्ट्रेंज के मिस्टिकल ऑब्जेक्ट्स को दोबारा से सीता है जो कि खराब हो चुके थे एंड सब कुछ पहले जैसा कर देता है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद डार्क डायमेंशंस के मॉन्स्टर्स खात्स फिर से एक बार प्लैनेट अर्थ को इन्वेड करते थे, लेकिन इस बार वो एक खात नहीं बल्कि बहुत सारे खात्स लेकर आया था अपने साथ। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एक को हराने में ही बहुत बुरी तरह से घायल हो गए थे, तो इतने सारों को हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। तो इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज ना चाहते हुए भी ब्लैक मैजिक को पोजेस करते हैं एंड उन सभी खास को हरा देते हैं। बट क्योंकि अब डॉक्टर स्ट्रेंज ब्लैक मैजिक को यूज़ कर रहे थे, तो इसलिए वो आई ऑफ एगामोटो को यूज़ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए वो उसे अपने सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड कंपेनियन को देते हैं जो कि था रिंथ्रा। एंड इस तरह रिंथ्रा को मिलता है आई ऑफ एगामोटो। तो क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने सभी के सभी मैजिकल ऑब्जेक्ट्स को ख़त्म कर दिया था एंड उसी मैजिकल ऑब्जेक्ट में एक थी बुक ऑफ विशांति। एंड बुक ऑफ विशांति के ख़त्म होते ही कुल्लू नाम का डार्क विजर्ड अपने डायमेंशन से आज़ाद हो जाता है। एंड वो एशियन वन का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन था एंड एशियन वन ने ही उसे उसके डायमेंशन में कैद किया था। तो इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज एंड कुल्लू के बीच फाइट होती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज इस फाइट को जीत जाता है एंड इसके बाद वो कुल्लू को वापस उसी के डायमेंशन में कैद कर देते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने डार्क मैजिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया था, तो इसी कारण डार्क मैजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के माइंड को करप्ट करने लगता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज को ठीक करने के लिए एनिथारमोन डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अपने मैजिक का यूज़ करता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की बॉडी एंड माइंड से ब्लैक मैजिक को पूरी तरह से रिमूव कर देता है। एंड इस तरह डॉक्टर स्ट्रेंज दोबारा से क्यूर हो जाते हैं। एंड इसके बाद रिंथ्रा देखता है कि अब उसका प्लैनेट अर्थ के ऊपर रहने का कोई भी पर्पस नहीं है, तो वो वापस अपने प्लैनेट पर जाने की तैयारी करता है। एंड जाने से पहले वो आई ऑफ एगामोटो वापस डॉक्टर स्ट्रेंज को सौंप जाता है। एंड अपने प्लैनेट पे वापस जाने के बाद वो अपने मास्टर एनिथारमोन से सब कुछ सीखता है। एंड इसके बाद एनिथारमोन बोलता है कि अब उसके पास रिंथ्रा को सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसे वापस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाना चाहिए अपनी मैजिकल एबिलिटीज़ को और भी ज़्यादा पॉलिश करने के लिए। तो इस तरह रिंथ्रा वापस डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आता है प्लैनेट अर्थ पर एंड उसके बाद वो प्लैनेट अर्थ पर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ ही रहता है सेंट्रम में एंड अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है। एंड इसी दौरान एक दिन रिंथ्रा को ये पता चलता है कि एसगार्डियन की एक लड़की इंचेंट्रेस डॉक्टर स्ट्रेंज को मारने आई है। तो वो अपनी शेप शिफ्टिंग पावर से डॉक्टर स्ट्रेंज का रूप ले लेता है ताकि वो इंचेंट्रेस के इरादे पता कर सके। एंड इंचेंट्रेस रिंथ्रा को डॉक्टर स्ट्रेंज समझकर उसे किस कर लेती है एंड वो किस एक्चुअली में डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ को ड्रेन कर रही थी। एंड तभी वहाँ पर असली डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है जो कि इंचेंट्रेस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इंचेंट्रेस वहाँ से भाग जाती है। बट इस चक्कर में रिंथ्रा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है एंड सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज उसे अपनी पावर के साथ ठीक करते हैं एंड इसके कुछ टाइम के बाद मेफिस्टो टोपाज के दूसरी हाफ को टोपास को मारने के लिए भेजता है, लेकिन उस वक्त घायल होने के बावजूद भी रिंथ्रा फाइट के बीच में आता है एंड टोपास को बचा लेता है। एंड इसके कुछ टाइम के बाद रिंथ्रा, टोपास एंड डॉक्टर स्ट्रेंज तीनों मिलकर घोस्ट राइडर की हेल्प लेने चाहते हैं क्योंकि काफ़ी सारे डार्क क्रिएचर्स प्लैनेट अर्थ को इन्वेड करते हैं। तो इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज, रिंथ्रा एंड टोपास घोस्ट राइडर की हेल्प से सभी क्रिएचर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। सो बाद में ये रिवील होता है कि एक्चुअली में वो सभी के सभी मॉन्स्टर्स टोपास के पीछे हैं क्योंकि उन सबको मेफिस्टो ने भेजा है। तो रिंथ्रा टोपास को बचाने के लिए खुद टोपास का रूप ले लेता है एंड वो मॉन्स्टर्स रिंथ्रा को टोपास समझकर उस पर अटैक कर देते हैं, जिसके कारण रिंथ्रा बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड टोपास मिलकर रिंथ्रा की अनकॉन्शियस बॉडी को मैजिक से वहां से उड़ा कर ले जाते हैं वापस अपने सेंटर में। एंड वहां जाकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक के साथ रिंथ्रा की बॉडी के ऊपर से पूरे ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस को खत्म करता है एंड फिर अपनी मेडिकल स्किल्स के साथ वो उसकी बॉडी को स्टिच करता है। एंड रिंथ्रा की इतनी अच्छाई एंड दूसरों की जान को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करते हुए देख के डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं एंड उसे फिर वो ब्लू क्लॉक ऑफ लेविटेशन देते हैं एंड अपनी सॉर्सरम सुप्रीम की टीम का एक हिस्सा बनाते हैं। एंड रिंथ्रा इस सबसे बहुत खुश होता है एंड वो कसम खाता है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ मिलकर प्लैनेट अर्थ की रक्षा करेगा सभी ब्लैक फोर्सेस से। एंड इसके बाद वो डॉक्टर स्ट्रेंज के बाकी दुश्मनों को खत्म करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज के बाकी दुश्मनों की नॉलेज लेने लगता है अपनी बुक से, ताकि वो अपने मास्टर के सभी दुश्मनों को खत्म कर सके एंड इस प्लैनेट को एक सेफ प्लैनेट बना सके। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ऑरिजिन स्टोरी ऑफ रिंथ्रा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो अब तक आपको रिंथ्रा करैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद आ चुका होगा, क्योंकि ये एक ऐसा करैक्टर है जो कि दूसरों की जान को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी पीछे नहीं हटता। सो आई होप कि हमें मूवी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा एंड ये हमेशा डॉक्टर स्ट्रेंज को मास्टर कह के बुलाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड ऐसी और वीडियोस आप आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।